लोगों के पाँव में कांटा एक बार चुभता है, तुमने दोबारा जाकर उसी कांटे पर अपना पैर खुद रख दिया है। फिर से वही बेवफाई, फिर से वही गलती, फिर से वही धोखा। क्या है काव्या? रुकुमा, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। मेरा अनिरुद्ध के साथ कोई रिश्ता नहीं था, सिर्फ एक कमजोर पल। अरे तुम और तुम्हारा कमजोर पल। तोसु का भी उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं था, बस कुछ कमजोर पल थे। तब तुम्हें गुस्सा आया था ना? कितना भड़की थी तुम, याद है? और आज तुम खुद कह रही हो कि मेरा अनिरुद्ध के साथ कोई रिश्ता नहीं है, बस एक कमजोर पल था। मर्द करे तो गलती और औरत करे तो बेचारी। कैसे कैसे? ये हिसाब तो बराबर नहीं है ना। अगर मिस्टर शाह तुम पर प्यार नहीं दे रहे थे, तुम्हारे रिश्ते में प्यार नहीं था, अगर वो तुम्हें मॉडलिंग करने से रोक रहे थे, तो तुम उनका घर छोड़ देती, उनको छोड़ देती, तलाक ले लेती, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करती, अपने पैरों पे खड़ी होती, एक करियर बनाती अपने दम पर, और उसके बाद जो मर्जी करती। तब मैं हर कदम पर तुम्हारा साथ देती। लेकिन शादी, सुहाग, सिंदूर की कोई कीमत, कोई मोल है कि नहीं? तुम्हारे लिए कोई सम्मान है कि नहीं इस रिश्ते का? तुम्हें तो इस रिश्ते की कदर ना अपनी पहली शादी में थी, ना अब दूसरी शादी में। तब मिस्टर शाह ने भी हजारों बहाने बनाए थे कि तुम और वो एक दूसरे से जन्म जन्म का प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, कि मेरे साथ उनकी शादी उनके मर्जी के खिलाफ हुई थी। मैं उनके लायक नहीं थी, मैं कहीं बाहर लेके जाने के लोगों को दिखाने के काबिल नहीं थी, मैं अनपढ़ थी, गंवार थी, मेरे बदन से मसाले की बदबू आती थी। क्या क्या नहीं कहा था। लेकिन धोखा धोखा होता है और धोखा धोखा ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। परिवार में अकेले मैं भी पड़ी थी, मुझे भी प्यार के बदले दुत्कार मिला था। माँ ने तुम्हें जितने ताने नहीं दिए होंगे ना, मैंने 25 साल उनके ताने सुने। आंसुओं से मैंने कई तकिए गीले किए थे। मुझ पर भी बीती है, मैंने भी सहा है, इसलिए तुम्हारा ये दर्द समझती हूँ। लेकिन इस दर्द को ढाल बनाकर उसकी आड़ में ऐसी गलतियां करना, यह मेरी समझ के बाहर है। घर नहीं तोड़े जाते चाहे कुछ भी हो जाए, घर नहीं तोड़े जाते चाहे वो किसी और का हो या खुद का हो। व्यापार में मिले धोखे से इंसान की बस हिम्मत टूटती है ना? पर जब प्यार के रिश्ते में धोखा मिलता है, तब इंसान पूरा का पूरा टूट जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। हर चीज पर से विश्वास उठ जाता है, प्यार पर से तो बिल्कुल भी विश्वास उठ जाता है। मैं उस दौर से गुजरी हूँ जब मुझे अपने साए पे तक विश्वास नहीं था। इसलिए जानती हूँ, मानती हूँ और कहती हूँ कि जो मिस्टर शाह ने मेरे साथ किया वो गलत था। जो तोसु ने किंजल के साथ किया वो भी गलत था, और जो अब तुमने मिस्टर शाह के साथ किया है ना, वो भी गलत 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 है। देखो, तुम इस हालत में हो, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं तुम्हारा पूरा पूरा ख्याल रखूंगी, लेकिन सिर्फ इस बच्चे के लिए, तुम्हारे लिए नहीं, क्योंकि तुम गलत हो। और इस अनुपमा ने कभी ना गलत का साथ दिया है और ना ही देगी। क्यों बताया? मुझे क्यों बताया? या तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, लेकिन अब अगर बता दिया है तो फिर मुझसे ये उम्मीद मत करना कि तुम्हारा गिल्ट कम करने के लिए मैं तुम्हें बेचारी बेचारी कह के तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती रहूंगी। चलो बेटी, अब देखो। हाँ, अरे हाँ यार, सच में ठीक हो गया तो। अरे बिजनेस के अलावा अपने को फिजियोथेरेपी भी आती है, स्पोर्ट्स स्टार। सच में यार कमाल है, बिल्कुल ठीक कर दिया तुमने। बेबी के लिए रोना ठीक नहीं है। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि तुमने क्या किया है, क्योंकि आज तक तुमने तो सिर्फ धोखा दिया है, धोखा सहा नहीं है ना। मैंने धोखा खाया है, मुझ पर बीती है। अपनी शादी की 25-20 साल की राह पर, अपनी सुहाग के सेज पर अपने पति को तुम्हारे साथ देखा था मैंने, याद है? दोस्तों, तुम मेरा बेटा है,
मैं उसकी गलती पे पर्दा नहीं डाल पाई, आकर सबको बता दिया जैसे ही उसके धोखे के बारे में पता चला, याद है? मान लीजिए पूरा परिवार तुम्हारे और मिस्टर शाह के बच्चे की आने की खुशियां मना रहा है। जब उन्हें सच में सच पता चलेगा तब क्या होगा, सोचा है तुमने? हाँ? बापूजी और बाप पर क्या बीतेगी, सोचा है तुमने? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। जब अनिरुद्ध को प्रेगनेंसी के बारे में बताया तब उसने मुझसे पूछा कि क्या गारंटी है कि ये बच्चा उसका है और वनराज का नहीं है। फिर उसने तो मुझसे कहा कि जाओ जाके अबॉर्शन करवा लो। जो अनिरुद्ध मेरे आगे पीछे घूमता रहता था, मेरे कॉल्स भी अवॉइड करने लगा। अनिरुद्ध के इस बिहेवियर से मेरा गिल्ट और ज्यादा बढ़ गया। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मुझे लगा कि ऐसे आदमी के लिए मैं अपने वी को धोखा कैसे दे सकती हूँ। आदमी ऐसे क्यों होते हैं अनुपमा? क्यों औरत के इमोशंस को समझ नहीं सकते? क्यों? एक मिनट, एक मिनट। ये सही और गलत को आदमी और औरत में मत उलझाओ। ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर अनिरुद्ध गलत है तो तुमने भी कुछ सही नहीं किया है। अगर गलती करने का शौक है ना तो गलती मानने की हिम्मत भी रखो। अनुपमा, अगर मेरे पेट में ये बच्चा नहीं होता ना तो मैं अपनी जान दे देती। इस बच्चे ने मुझे जीने का एक मकसद दिया है। शादी, घर, परिवार, पति, फैमिली, मेरी जिंदगी का हर रिश्ता अधूरा रहा है अनुपमा। फाइनली मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा अपना होगा जिसे मैं अपना कह सकती हूँ। तभी मैंने सोच लिया कि मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी अकेले उठाऊंगी। मैंने उस दिन तुम्हें पूरा सच तो नहीं बताया था अनुपमा, लेकिन जो कुछ भी बताया था ना उसमें पूरी ईमानदारी थी। ट्रस्ट मी अनुपमा, मैंने किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी। इनफैक्ट मैं तो सब कुछ अपने आप ही कर रही थी। लेकिन फिर पता है मैंने क्या सोचा? मैंने सोचा कि मेरी ही तरह क्या मेरा बच्चा भी एक परिवार के लिए हमेशा तरसेगा। अचानक से मेरी इम्परफेक्ट लाइफ बिल्कुल परफेक्ट बन गई। मुझे वी और फैमिली से वो प्यार मिलने लगा जिसके लिए मैं हमेशा से तरसती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर एक झूठ बोलने से जिंदगी इतनी खूबसूरत हो सकती है तो उस झूठ को कंटिन्यू करने में क्या बुराई है। बस इसीलिए यही सोच के मैंने अनिरुद्ध के बच्चे को वनराज का बच्चा कह दिया। यहाँ तो कोई नहीं है। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो मेरा क्या हाल होता, सोचा क्या करती मैं? एक औरत कितनी भी स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे उसे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। मुझे भी पड़ी, मुझे भी चाहिए था। वो केयर, वो प्यार, वो कंसर्न, फैमिली का प्यार, सब कुछ चाहिए था। I was craving for it, अनुपमा। अगर मैं ये झूठ नहीं बोलती तो वो सब मुमकिन नहीं हो पाता। लेकिन अब मैं झूठ के बोझ को और नहीं उठा पा रही हूँ अनुपमा। मैं वनराज को ये नहीं बता सकती अनुपमा, इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ। और क्या बताऊँ मैं वी को? क्या बताऊँ कि जिस बच्चे के लिए वो इतना खुश है, इतना एक्साइटेड है, वो बच्चा उसका है, अनिरुद्ध का। कहाँ गए ये लोग यार? झूठ की बुनियाद पर अगर जिंदगी की इमारत खड़ी करोगे ना तो देर सवेरी सही वो इमारत गिरेगी जरूर। और तब जो थोड़ी सी बची कुछ उम्मीद है ना वो भी टूटकर बिखर जाएगी। इसलिए सच को, अपनी गलती को मानो और सजा सहने की हिम्मत रखो। अगर मैंने अपनी गलती मान ली और सब कुछ सच सच बता दिया तो वी मुझे घर से बाहर निकाल देगा। तो निकल जाओ, एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। कान्हा जी की कृपा से तुम सही सलामत हो, पढ़ी लिखी हो, तुम प्रेग्नेंट हो। अनुपमा, तुम्हारी सारी बातें सही हैं, लेकिन मुझसे नहीं होगा। मैं उसे नहीं बता पाऊंगी। ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है। अनिरुद्ध का है, अनिरुद्ध का है, अनिरुद्ध का है।
उसका नहीं, ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है, अनिरुद्ध का है, अनिरुद्ध का है। वो टूट जाएगा जब उसे पता चलेगा कि ये बच्चा उसका नहीं, अनिरुद्ध का है। इसके नाजायज बच्चे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अपने दिल पर हाथ रखकर कहो अनुपमा, अगर ये लड़का अंकुश के बजाय अनुज की नाजायज औलाद होता तो क्या तुम उसे इस घर में रहने देती? माना मजा आता है।